बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा करेले। भरवा करेले बहुत मज़े के लगते हैं और इसे हर कोई खाना पसंद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनते हैं भरवा करेले। तो ये देखिए 1 किलो मेरे पास करेले हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से धो के रख लिया है। और अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इनको हमने छीलना है और आज इनका खूब अच्छे तरीके से हम छिलका उतारेंगे, क्योंकि इसको आज जो इसका छिलका है उसको हमने ज़ाया नहीं करना। इसको छील के इसके जो छिलके हैं, इसके जो बीज हैं, उसी का हम मसाला बनाएंगे। तो जो लोग नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहले भी मैंने वीडियोस लगाए हैं करेलों के ऊपर, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो जिसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये देखिए इस तरह से हमने करेले को अच्छे तरीके से इसका जो छिलका है वो उतार लेना है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आपने छिलका नहीं उतारा। उस तरह से छिलका मैं नहीं उतारती, मगर आज देखें पूरा छिलका हम उतार चुके हैं। और यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे कट। इस तरह से कट लगा के इसके अंदर जितने भी बीज हैं वो हम बाहर निकालेंगे और उसको ज़ाया नहीं करेंगे। उसको हम कूट के अच्छी तरह से उसका मसाला बनाएंगे। इस तरह से सारे बीज को हम बाहर निकाल देंगे। इस तरह से कोई भी आप स्पून लेके उसके साथ इस तरह से बड़ी आसानी से आप सारे इसके जो सीड्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से। तो जो बाकी सारे करेले हैं उनको भी हम इसी तरह से अच्छे तरीके से उसको कटिंग करके उसके सारे बीज और छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, वैसे इस तरह से करेलों को छीलना और इस तरह से कट लगाना ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो ये देखिए ये ज़रा बड़े वाला करेला था, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग भी है। तो इस तरह से इसको भी हम कट लगा लेंगे। अच्छा, बचपन में हम देखा करते थे कि जो हमारी नानी थी वो इस तरह से बनाया करती थी और हम बैठ के बड़े गौर से देखा करते थे कि ये क्या कर रही हैं। तो उनसे कहना कि क्या हम ये करें, तो उन्होंने कहना नहीं, आप बैठ के सिर्फ देखो, करना नहीं है। तो ये देखिए ये हमारा जो बड़े वाला करेला है ये भी साफ़ हो चुका है। तो इस तरह से सबको करेंगे। तो ये देखिए सारे करेले मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं, इनको धो लिया है। और अब हम ये जो मोटे वाले बीज हैं जो हमने निकाले हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से बारीक बारीक कोट लेना है। तो इन्हीं बीजों का हम मसाला तैयार करेंगे। ये बहुत रवायती किस्म के करेले हैं। तो खाली बीज हम कूटेंगे, छिलकों को कूटने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से। तो ये देखिए ये कूटे जा चुके हैं। अब इनको हम एक चम्मच की मदद से ये जो बीज हैं इसको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की नहीं, कड़वी कड़वी खुशबू आ रही है। करेले हों और कड़वे ना हों, ये कैसे हो सकता है। और ये थोड़े से कड़वे ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से ये देखिए। और ये जो थोड़े से बड़े वाले पीसेस हैं छिलकों के, उसको आप बाद में इस तरह से छुरी से काट सकते हैं। तो ये देखिए ये 2-4 इसमें इसके छिलके थे जिनको मैंने छुरी से दोबारा काट लिया है। तो अब यहाँ पे इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले इसमें डालेंगे ½ टीस्पून या 1 टीस्पून कह लें लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा और अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च का और थोड़ी सी इसमें डालेंगे 2 चुटकी काली मिर्च। और अब इसमें जाएगा ½ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। तो मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास प्याज हैं। तो ये ½ हम यूज़ करेंगे, ½ हम रख लेंगे बाकी मसाले के लिए। तो ये प्याज डाल दिए हैं। अब हम प्याज को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस तरह से।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास, नहीं अभी थोड़ा सा प्याज और डालेंगे, थोड़ा प्याज कम है। तो अब ये हमारे पास 4 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर्स हैं और इन टमाटर को हमने डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से। तो माशाल्लाह काफ़ी सारा मसाला हो गया है। तो ये सारा मसाला मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे चूल्हे की तरफ। ये देखिए, और यहाँ पे हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये देखिए इस तरह से। तो इसको हमने पूरा गर्म होने देना है। तो ये गर्म हो चुका है। इसमें अब हम सारे करेले फ्राई करेंगे इस तरह से। तो ऑयल आपका पूरा गर्म होना चाहिए, कम ऑयल जो है गर्म वो ठीक नहीं रहेगा। तो पूरी तरह से ऑयल गर्म करें और ये सारे करेले मैंने इसमें डाल दिए हैं एक साथ ही। और यहाँ पे इनको हमने गोल्डन करना है। तो बड़े अच्छे तरीके से करेले ये देखिए फ्राई हो रहे हैं। तो ये इनका अभी जो ग्रीन कलर है वो चेंज हुआ है, अभी ये पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए। अभी 5 मिनट और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट और फ्राई किया है और अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। अच्छा, आप गौर करें कि जो फ्राई करेले होते हैं इनकी बहुत ही मज़े की खुशबू होती है। तो ये सारे करेले हमारे निकल चुके हैं, एक रह गया था वो भी निकाल दिया। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसी के अंदर हम मसाला फ्राई करेंगे। ये देखिए जो मसाला भी हमने तैयार किया था उसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि स्टफ़िंग के लिए ये जो हमारा सारा मसाला हमने तैयार किया है इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो इसी तरह से कच्चा मसाला डाल देते हैं जो कि कच्चा ही रह जाता है। तो 5-6 मिनट के लिए हम यहाँ पे मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, बहुत मज़े का तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल के इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि ये हमारे करेलों की स्टफ़िंग है। जो भरवा करेले हैं उसके अंदर ये भरने के लिए मसाला हमने फ्राई किया है। तो इस तरह से इसका जो ऑयल है उसको अच्छे तरीके से हमने निकालना है। तो कितना कलरफुल है ये। तो ये थोड़े सा रह गया मसाला अंदर, वो भी इसको निकालेंगे और इसको भी हमने ठंडा होने देना है और करेलों को भी ठंडा होने देना है। फिर इसकी हम स्टफ़िंग करेंगे। तो ये देखिए करेले ठंडे हो चुके हैं, मसाला भी ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब हम ये जो स्टफ़िंग है इसको हम करेलों के अंदर करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से करेले को आपने लेके ये जो सारा मसाला है उसको करेलों में भर देना है इस तरह से। मसाले की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करिए। बड़ा फ्राई सा रोस्टेड सा मसाला है और इसकी बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। तो इस तरह से हम अपने मसाले को करेलों के अंदर भरते जाएंगे। ये देखिए, तो ऐसे दूसरे करेलों को भी हम भर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे जो करेले हैं वो स्टफ़िंग हो चुकी है, उनकी करेले भरे जा चुके हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो ये वाला कढ़ाई में वही ऑयल है जिसके अंदर अभी हमने मसाला फ्राई किया था। इसमें हमने डाल दिए जो प्याज बचे हुए थे, ये तकरीबन 2 अदद प्याज हैं। तो इन प्याज को हमने थोड़ा सा सौते करना है और फिर साथ ही इसमें डाल देंगे जो हमारे पास बचे हुए टमाटर थे। ये देखिए ये 3 टमाटर हैं जो कि नॉर्मल साइज़ के थे। तो मसाले को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये देखिए, तो अब इसमें डाल दी है मैंने ग्रीन चिलीज़ 5-6 और इसको आपने कट लगा के अंदर से चेक करके फिर डालना है। तो यहाँ पे डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी इसमें कुटी लाल मिर्च है, थोड़ा सा ये ज़ीरा पाउडर है। इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इस वाले मसाले को हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो अब इसमें डाल देंगे हम दूसरे वाला मसाला। और ये मसाला जो है ये भी पहले पक चुका है, मगर अभी हम इसको और पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो छिलके हैं वो कच्चे हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 8 मिनट मैंने यहाँ पे इसको फ्राई किया है। और अब आप लुक चेक करें मसाले की कि इस तरह से ये फ्राई आपका मसाला होना चाहिए।
तो अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें एक लेमन जूस डालेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो आप इसमें जूस डाल दें, अगर आपका नहीं दिल करता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो आजकल के मौसम में पता नहीं क्या बात है, लेमन इतने हार्ड होते हैं, इतने हार्ड, ये देखिए। और लेमन के लिए मशीन यूज़ करने का मेरा दिल नहीं करता। तो ये पूरा लेमन हमने इसमें निचोड़ दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखिए। तो इसको अब मिक्स करेंगे। तो ये अब इसमें डाल देंगे मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं, ये फ्राई हो चुका है, ये आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे करेले। इस तरह से सभी जो हमारे करेले हैं, जो भरवा करेले हैं, वो इस तरह से हम डाल देंगे। तो इस तरह से सब करेले जब हम डाल के रख देंगे तो इसको हमने ढक्कन नहीं लगाना, इसको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए दम के ऊपर, बिल्कुल नॉर्मल सी फ्लेम पे। तो ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे मसाले और जो करेले हैं वो आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी जो फाइनल लुक है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह भरवा करेले बनके तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके ये करेले कैसे बने। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।